हाय देयर आरबी हियर फ्रॉम इटका टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। आज हम इस स्पेशल वीडियो में बात करेंगे कि क्या एक्सेल जो है वो बोल सकता है। क्या उसके सेल्स जो हैं वो बोल सकते हैं, स्पीक सेल्स हो सकते हैं। तो जी हाँ, हम जो है वो एक्सेल को बुलवा सकते हैं। अब ये जो चीज है इसको हम दो तीन तरह से जो है वो एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं आपको। कुछ इस तरह से अगर हम बनाना चाहें कि एक सिंपल सा मैंने बटन बना दिया और इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा एक्सेल जो होगा वो बोलेगा। आइए सुनते हैं। Itka Technology and Beyond. तो ये तो हुआ प्री बिल्ट, मैंने जो बनाया था वो बोल दिया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, चेंज मतलब एडवांस कर दें, और जो हम लिखें और एक्सेल वही बोले, तो कैसा रहे। तो मैं एक कुछ भी एक लिख देता हूं। मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल हाउ आर यू। अब मैं चाहता हूं कि एक्सेल जो है वो ये बोले, How are you? तो एक्सेल ने वो बोल दिया। और इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम इसको तीसरे तरीके से देखें, मैं कुछ भी सेल में लिखूं और एक्सेल उसको बोल दे, तो मैं लिखता हूं स्पीक सेल सपोज। ठीक Speak है, Cell. तो ये देखिए ये उसने बोल दिया स्पीक सेल। और जरूरी नहीं ये है, मैं कुछ और लिख सकता हूं। मान लीजिए हाउ आर यू। अगर मैं ये बोलना चाहूं और एंटर प्रेस करने पे ये बोल दे, How are you? तो ये देखिए उसने एंटर करने पे बोल दिया। तो इस तरह का जो हम एक्सेल में कैसे करेंगे, बस यही देखते हैं। तो डोंट गो अवे, मैजिक इज अबाउट टू बिगिन। बस बहुत ही जल्दी हम इस चीज को शुरू करते हैं और देखते हैं। आइए। इस चीज को हम जो है दो तरह से अचीव कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, एक्सेल को बुलवा सकते हैं। अ, एक तो तरीका है कि हम सिंपल वीबीए में कोड लिखें, और दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्टली सेल में कुछ ऐसा करें कि वो बोलने लगे। तो हम दोनों तरीके देखते हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूं थोड़ा मुश्किल वीबीए से, उसके बाद हम आसान वाले पे आएंगे। तो वीबीए में जाने के लिए हमको पता है कि हमको क्या करना है। विल प्रेस ऑल्ट F11। तो मैं जैसे ही ऑल्ट F11 प्रेस करूंगा, मैं जो है वो वीबीए एडिटर में आ जाऊंगा। यहाँ पे एक मैं छोटा सा कोड लिखता हूँ, सिर्फ एक लाइन का कोड, और एक लाइन के कोड से ही एक्सेल जो है वो बोलने लगेगा। तो शुरू करते हैं। मैं सब बनाता हूं, मैं कुछ भी ले लेता हूं। मान लीजिए मैं वो लिखता हूं ESPK, एक्सेल स्पीक। ठीक है जी, तो ये मैंने ले लिया। अब यहां पे कोड क्या है? कोड है एप्लीकेशन डॉट स्पीच डॉट स्पीक। और यहां पे जो हम उससे बुलवाना चाहें वो हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज RP। मैं चाहता हूं कि एक्सेल जो है वो ये चीज बोले, तो मैंने इसको लिख दिया। और अब सिंपल बस मेरे को रन करना है। और सुनिए, My name is RB. दैट्स इट। बस ये एक सिंगल लाइन का कोड है जिससे कि हम जो है वो इजीली एक्सेल को जो है वो बुलवा सकते हैं। अब यही चीज अगर हमको अपने एक्सेल फाइल में चाहिए, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि मैंने बटन पे क्लिक किया था और एक्सेल ने जो वो बोला था, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम वापस एक्सेल में चलते हैं, और एक्सेल में आकर यहां पर आकर हम जो है वो एक बटन को जो है वो एक्टिवेट करते हैं या बटन बनाते हैं।
तो उसके लिए मैं डेवलपर टूल में जाता हूं और यहां पर जाके इंसर्ट में आता हूं और मैं यहां पर बटन ले लेता हूं। तो जैसे ही मैं बटन बनाऊंगा वो मेरे से पूछेगा कि कौन सा जो सब रूटीन आपने बनाया था, जिसको हम मैक्रो भी बोलते हैं, उसको चलाना है। अब ये दो मैंने जो है वो सैंपल पहले बनाए हुए थे। अब हमने बनाया था ESP के, तो मैं ये वाला ले लेता हूं। तो ये ESP के इसमें आ गया। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं पहले कि अगर आपके एक्सेल में ये डेवलपर टूल नहीं आ रहा है तो हम इसको जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत इजी है। यहाँ पे कहीं भी आप बस राइट क्लिक कीजिए और कस्टमाइज द रिबन में चले जाइए और यहां जाकर ये डेवलपर टूल, ये देखिए इसके अंदर यहां पर ये आ रहा है, इसको टिक करके ओके कर दीजिए, आपका डेवलपर टूल जो है वो ऑन हो जाएगा। तो हमने जो है वो इसको ले लिया। अब यहाँ पे हमने बटन बनाया और इस बटन का जो हम जरा नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम स्पीक कर देते हैं। तो अब मैं इसका जरा नेम चेंज कर देता हूं। नेम चेंज करने के लिए एडिट टेक्स्ट में आते हैं और यहां पर आकर हम इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पे लिख देते हैं स्पीक। ये आ गया स्पीक मेरे पास। अब क्या है कि मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो वो क्या होगा, कोड जो मैंने कोड VBA का लिखा था, जिसमें मैंने स्पीच डॉट स्पीक लिखा था, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सुनिए, My name is RB. ये देखिए ये आ गया। अब वहां पे एक एग्जांपल और भी था। उसके अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने जो भी लिखा था, टाइप एक इनपुट बॉक्स में लिखा था, उसको उसने बोला था। तो कुछ नहीं करते, हम वापस अपने उसी में आते हैं और यहां पर आकर एक और ESPK बॉक्स, कुछ भी नाम दे देते हैं हम ऐसे। ठीक है जी, ये मैंने नाम दिया। अच्छा, अब क्या है, यहां पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज SPKL मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एज स्ट्रिंग ले लिया इसको मैंने। ठीक है जी। नाउ अब SPKL में मैं जो है वो यूजर से वैल्यू लूंगा। तो VBA में हम कैसे ले सकते हैं, हम इनपुट बॉक्स से जो है वो वैल्यू ले सकते हैं। यहां पे लिखते हैं एंटर व्हाट यू वांट मी टू स्पीक। ये आ गया। और इसके बाद हम वही लाइन जो हमने ऊपर लिखी थी उसको लिखेंगे, सेम एप्लीकेशन डॉट स्पीच डॉट स्पीक। और यहां पर अब स्ट्रिंग ना देके सिंपल हम जो है वो SPKL जो है वो यहां पर दे देंगे। अब जरा इसको एक बारी रन करके देख लेते हैं। तो ये उसने मेरे से पूछा। अब मैं ये लिखता हूं हाउ आर यू और इसको कर देता हूं ओके। How are you? ये देखिए ये उसने बोल दिया। अब इसको भी हम, जैसे हमने पहले वाले जो भी हमने एक मॉड्यूल बनाया था जिसमें हमने सिंपल बोला था माय नेम इज आरबी, उसको हमने एक बटन से लिंक कर दिया था। इसी तरह से हम एक और बटन बना सकते हैं सेम उसी तरह से, और उसके अंदर भी हम इसको लिंक कर सकते हैं सेम। और चाहे तो इसके अंदर भी मैं चाहता हूं कि इसी में चेंज हो जाए तो मैं वो भी कर सकता हूं। मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं और यहां पे कहता हूं असाइन मैक्रो। अब असाइन मैक्रो में मैं अगर ये वाला दे दूं, क्योंकि ये मेरे पास नया मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करके बनाया था, इसको मैंने कोडिंग नहीं दी थी, और इसको मैं अब बोलूं तो ये नया वाले कोड को जो है वो रन करेगा। ये देखिए ये आगे कर। अब मैं लिखता हूं यहां पे कुछ भी, मैंने लिखा कंप्यूटर। Computer.
चाहिए, देखिए उसने कंप्यूटर बोल दिया। तो ये तो हुआ वीबीए के थ्रू कि कैसे हमने वीबीए में कोड लिखा और उसको जो है हमने और कस्टमाइज करके यूजर से इनपुट लिया और उसी को जो है वो फिर हमने बोला। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तो अगला जो टॉपिक है जिसमें हम एक्सेल को इजीली बुलवाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।